आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करना चाहता हूँ और सवाल ये है कि क्या हर इंसान को इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका जवाब होगा कि हाँ, हर इंसान को इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए या आपकी सैलरी लाखों में होनी चाहिए या आपको स्टॉक मार्केट की बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा एक ही ज़रूरी चीज़ है, शुरुआत करने की आदत। आपको अपना पहला स्टेप लेना है। मैं आपको अपना एक छोटा-सा बात बताता हूँ। पहले जब भी मेरे पास पैसे आते थे तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता था कि क्या लेना है इन पैसों से, कहाँ घूमने जाना है, क्या खाना है। और महीने के लास्ट तक जब मैं पीछे मुड़ कर देखता था तो यार कहता था मेरे पास पैसे तो बचा ही नहीं है। पैसे आया कहाँ से और कहाँ चला गया इसका कोई मेरे पास जानकारी नहीं होता था। और यही शायद बहुत से लोगों के साथ होता है। हम कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगले महीने का इंतजार करते हैं। लेकिन यहीं पर इन्वेस्टमेंट का जरूरत समझ में आता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज के पैसों में से हमारा कुछ हिस्सा आने वाले कल के लिए अलग रखना। मान लीजिए आपका सैलरी 20,000 रुपये है और आप पैसे आते ही सारा पैसा खर्च कर देते हैं तो महीने के अंत तक आपके पास बचेगा 0। लेकिन अगर आपने पैसे आते ही उसमें से आप 2,000 अलग कर दिया और सिर्फ 18,000 में अपना सारा जरूरत पूरा कर लिए तो धीरे धीरे आपके अंदर एक आदत बनना शुरू हो जाता है और यही आदत आपको आगे चलकर काम आता है। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि यार चलो ठीक है 2,000 मैंने बचा लिया तो 2,000 में होगा ही क्या, और यही सबसे बड़ा गलती होगा क्योंकि हम अक्सर छोटे रकम को देखकर सोचते हैं कि ये इससे क्या ही होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में असली ताकत सिर्फ पैसों का नहीं होता बल्कि समय का भी होता है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो उसका पैसा बढ़ने का समय भी उसके पास काफी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और दूसरा व्यक्ति 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। दोनों व्यक्ति हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ पर दोनों की रकम तो एक जैसी है, लेकिन पहले व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के मुकाबला समय ज्यादा है, यानी उसके पैसे को बढ़ने और कंपाउंडिंग का फायदा मिलने के लिए समय ज्यादा होगा। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपके पैसे पर जो फायदा मिलता है कुछ समय बाद वही फायदा फिर पैसा कमाने लगता है, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलने लगता है। शुरुआत में इसका असर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है, लेकिन कई साल के बाद यही छोटा रकम बहुत बड़ा रकम बन सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करना जरूरी है, बड़ा रकम से शुरू करना जरूरी नहीं है। देखो, इन्वेस्टमेंट हमें सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं सिखाती बल्कि पैसे को संभालना भी सिखाती है। जब आप हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अलग रखते हैं तो आपको अपने खर्चों के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है और फिर आपको समझ में आने लगता है कि कहाँ पैसा जरूरी खर्च हो रहा है और कहाँ फालतू का खर्च हो रहा है, और फिर धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेहतर होने लगती है। मान लीजिए आपको हर महीने सैलरी मिलती है। आपने पहले सोचा कि सैलरी आई, पहले खर्च करेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अक्सर होता क्या है, खर्च करते करते इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। इसीलिए ठीक इसका उल्टा करना ज्यादा जरूरी होता है। सैलरी आई, सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा उसको आप अलग कर दीजिए, बाकी उसके बाद जो पैसा बचा उससे आप अपना खर्च शुरू करिए। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 500, 1000 या 1500 या 2000, जो आपको उचित लगे। देखिए, रकम छोटी हो सकती है लेकिन शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने का एक कारण इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेशन को हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आज जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, 5 साल बाद, 10 साल बाद वही चीज आपको 120 रुपए में मिलेगी, आपको 130 रुपए में मिलेगी या 150 में भी मिल सकती है। बस यही जो पैसा बढ़ा इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। देखिए, समय के साथ चीजों की कीमत बढ़ती जाती है। अगर आप कुछ पैसे को बचा कर भी रखते हैं अपने नॉर्मल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, तो ये पर्याप्त नहीं है। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि समय के साथ आपका पैसा अपना वैल्यू बना पाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं एक जरूरी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपना पैसा कहीं भी लगा दोगे और वो पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टॉक मार्केट में रिस्क है, म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है। इसीलिए किसी दोस्त ने कहा या किसी यूट्यूबर ने कहा या किसी ने कह दिया कि ये स्टॉक अगले साल तक 2 गुना हो जाएगा,
सिर्फ इसलिए पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पहले आपको समझना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या है, आपका गोल क्या है, आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो पहले आप सीखिए, छोटी छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करिए। और सबसे जरूरी बात, आप अपने पूरे पैसे को एक ही जगह लगाने का गलती मत कीजिए, बल्कि आप अपने पैसे को अलग अलग जगह डाइवर्सिफिकेशन करके लगाइए। इससे आपको रिस्क भी कम रहेगा और आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस में रहेगा। इन्वेस्टमेंट का एक और फायदा है, ये हमें अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। मान लीजिए आपको 10 साल बाद अपना घर खरीदना है, या बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे का जरूरत है, या आपको 50-60 साल की उम्र में किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना है। अगर आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप आज से ही अपना पैसा छोटा छोटा रकम अलग रखना शुरू कर देंगे, और यही फाइनेंशियल प्लानिंग भी है। अब मैं एक बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं अभी मेरी इनकम कम है, मैं बाद में इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। तो देखो, आपका इनकम कम है और आपकी जरूरतें ज्यादा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बिल्कुल अभी ही शुरू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। पहले आप अपना जरूरतें पूरा कीजिए, अपने जरूरी खर्चों को समझिए। आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आप पहले उसको खत्म कीजिए, उसके बाद जितना अमाउंट आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शुरू कीजिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई रेस नहीं है कि इसमें आपको किसी से आगे निकलना है। आपको बस अपने फ्यूचर के लिए आज थोड़ा सा एक शुरुआत करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सबसे सही समय क्या है, तो मेरा जवाब होगा, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही है तो आप जितना जल्दी शुरू कर देंगे इन्वेस्टमेंट करना, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आपके पैसे को बढ़ने के लिए, कंपाउंडिंग का फायदा लेने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। एक बात याद रखिए कि आपको इन्वेस्टिंग का सिर्फ पैसा आपका बढ़ेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपके अपने पैसे पर आपका कंट्रोल भी आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले आप सीखिए, छोटा रकम से शुरुआत कीजिए, अपना गोल फिक्स कीजिए, अपना खर्च और इनकम को समझिए। आप पहले कुछ इमरजेंसी फंड बनाइए और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार छोटी रकम से ही सही, लेकिन शुरुआत कीजिए। तो ये हमारी कुछ बातें रही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आइए, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए और धीरे धीरे साथ में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।